पंजाब के संगरूर में शराब पीने से मरने वालों की संख्या 21 हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का जिला संगरूर है और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी सुनाम है, जहां पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा हमारे साथ मौजूद है। अरोड़ा जी, क्या अपडेट है अभी तक? देखिए, ऐसे कि जो हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। जब भी जैसी सरकार को पता चला, एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला, तभी जिन लोगों ने, जिन कल्प्रेट्स ने ये काम किया था, एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। 302 का मुकदमा यानी कि कत्ल का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो चुका है। पहले गुजरा गांव में और फिर उसके बाद सुनाम में हमारा गांव पड़ता है, रविदासपुरा टिब्बी। वहां पे मेडिकल की जो टीम्स हैं वो घर घर जाके वेरीफाई कर रही हैं। कई लोगों की डेथ्स भी हो चुकी है और कुछ लोग अभी बीमार भी हैं। सो इस करके सरकार के और एडमिनिस्ट्रेशन का जो करने वाला काम था वो हम बड़ी सतर्कता से सरकार कर रही है। ये कहा जा रहा है कि ये जो अवैध शराब बना रहे थे, दरअसल चुनावों को देखते हुए बना रहे थे कि इसका फ्री में बांट सके या सस्ते दाम पे दे सके। नहीं, देखिए, ऐसा है कि पहले तो इसको थोड़ा सा आप वर्डिंग की करेक्शन करें। ये कोई नकली शराब या जाली शराब नहीं है, ये मिथाइल एथेनॉल है। मिथाइल एथेनॉल पॉलीथीन बनाने में, पेंट्स बनाने में यूज होता है। और जितनी प्रीलिमिनरी बात अभी तक सामने आई, इन्फॉर्मेशन मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन से मिली है, वो ये है कि एक बंदा जिसका के पहले इसके बारे में कोई ट्रैक रिकॉर्ड शायद अभी तक नहीं था, पातड़ा का, उसने किसी बाहर की स्टेट से मिथाइल एथेनॉल मंगवाया और खुद ही उसको बना के शराब की बोतलों में भर भर के उसने बेचना शुरू कर दिया। लेकिन यही तो सवाल है, फिर ये इलीगल शराब कैसे नहीं हुई? कोई बंदा एथेनॉल ज्यादा डालकर शराब बना रहा है। आप समझिए ना जी बात को। शराब या नकली शराब तो वो हुई कि अगर डिस्टिलरी से निकल के आए या सरकार के दिए हुए ठेके से अगर बिके नकली शराब, स्पुरियस शराब या सब स्टैंडर्ड शराब या ईएनए, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, उसके लिए तो सरकार की जिम्मेवारी है। अगर अब कोई बंदा किसी बाहर की स्टेट से पेंट के लिए या किसी भी चीज के लिए, ऐसे तो अपने घर में जो कई बारी जो ये टॉयलेट साफ करने वाला होता है वो भी एक तरीके की जहरी है। अगर किसी के घर में कोई और कोई ऐसी चीज पड़ी है कि जिसको अगला शराब की बोतल में भर के बेचना शुरू कर देगा, तो वो नकली शराब थोड़ो कहेंगे आप उसको। मेरे कहने का इसे अवैध शराब ही कहा जाएगा ना, क्योंकि वो गलत तरीके से शराब बना रहे थे। मैं कहता हूँ शराब बोटलिंग प्लांट उन्होंने लगाया हुआ था, बोतलें भर रहे थे। मेरे को आपकी समझ नहीं आ रही। शराब तो वो होएगी जो डिस्टिलरी से निकल के आएगी या ठेके से आएगी। अगर कोई बंदा बाहर की स्टेट से मिथाइल एथेनॉल, जिसका के शराब से कोई लिंक ही नहीं है, अगर उसको बोतलों में भर भर के और रैप लगा के दे देगा तो आप उसको शराब मान लोगे? आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं। अमन जी, जैसे खेतों में किसान बनाते हैं, वो भट्टी लगा के अवैध बनाते हैं, उसे क्या मानेंगे आप? वो भी शराब बोटलिंग प्लांट से नहीं आती? वो नहीं आती, वो देसी शराब है। वो देसी शराब है। अगर कोई वैसे करता है, कानून कहते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई करो, और होती है कार्रवाई, लेकिन उससे मैंने कभी जान जाती नहीं सुनी। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक बंदा तारण में पीछे जब केजरीवाल जी आए थे और 302 के पर्चे की मांग करी थी, वो दरअसल वही शराब थी जो लाहन से बनाई जाती है। तो मैं वही तो कहता हूँ, नहीं, अगर कोई उसको कच्ची, मेरे को इसके प्रोसेस का पता नहीं है, अगर तो उस पर भी कार्रवाइयां हुई। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका अभी तक जितना पता चला है कि बंदे ने बाहर से मिथाइल एथेनॉल मंगवाया, उसको बोतल में भर के उसको बेचना शुरू कर, लोगों ने सस्ती के चक्कर में उसको पिया, जो कि निरा ही जहर था। उससे बंदी की डेथ होगी। सो मेरे कहने का मतलब ये है, जैसी सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला, तभी 302 का मुकदमा दर्ज हो चुका, 8 बंदे अरेस्ट हो चुके, घर घर में सर्वे हो रहा है। मैं अभी भी उन फैमिलीज के पास होके आया हूँ। सो मैं लोगों को भी ये विनती करूंगा कि एटलीस्ट ऐसे 150 रुपए बचाने का, अगर किसी ने पीनी है तो पिए, लेकिन जो सरकारी वेंड है, सरकारी ठेक है, वहां से लेके पिए। 150 बचाने के लिए अगर कोई अपनी जान को खतरे में डालेगा तो भाई साहब ऐसी दुर्घटना होने का हमेशा डर रहेगा। तो इस घटना से सबक लेते हुए कोई अवेयरनेस आप चलाएंगे, लोगों को पता चले कि इस तरह का जहर ना खरीदे? नहीं, अवेयरनेस तो देखिए, अब जिसने शराब पीनी है उसको पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। अवेयर तो लोग हैं, लेकिन लालच कई बार ज्यादा कर जाते हैं। अब सरकार ने अगर रजिस्टर्ड हजारों ठेके खोले हुए हैं, उसके तो ऊपर सरकार का कंट्रोल हो सकता है और है। पिछले 2 सालों में आपने कोई ऐसा एक भी इंसिडेंस नहीं सुना होगा। जैसे पहले सुनते थे आप कि जी डिस्टिलरियों से ईएनए 2 नंबर में निकल रहा है, आपने ऐसा नहीं सुना होगा। और इसी की वजह से
जो पहले जो 6,000 करोड़ का रेवेन्यू था एक्साइज का शराब का, वो 2 साल में बढ़ के 6,000 से 10,000 करोड़ हो गया, क्योंकि हमने उसकी पिलफरेज, हमने उसकी स्मगलिंग जो है हमारी सरकार ने सख्ती से बंद कर दी। लेकिन अब जिस बंदे का शराब से, ठेके से, किसी चीज से लिंक ही कोई नहीं है, वो तो कल अगर अपने घर में किसी के घर में स्पिरिट पड़ी है या कोई क्लीनिंग का, वॉशिंग का, अगर कोई डिटर्जेंट पड़ा है, उसमें बंदा इलायचियां और वो डाले, सौंफ डाले और उसको शराब की बोतल में भर के बेच दे, तो उसके लिए सरकार की जिम्मेवारी ना हुई। उसके लिए हाँ, पीने वाले की जिम्मेवारी जरूर बनती है कि वो गलत जगह से 150 रुपया बचाने के लिए वो कृपा करके वहां से ना ले। अच्छा, अब इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि ये कहीं और भी बड़े इस गैंग से, किसी या सिंडिकेट से इसके तार जुड़े हो सकते हैं? नहीं, ये तो देखिए इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। ये तो अपने एडीजीपी ढिल्लों की अगुवाई में 4 लोगों की एसआईटी जो है बन चुकी है, वो आ चुकी है, यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं। 8 क्या 18, 80 जितने बंदे भी इस काम में इतना सब इन्वॉल्व होंगे, उन सब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। शुक्रिया। तो कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा बता रहे हैं कि उनके इलाके में ही दरअसल ये घटना हुई है। पुलिस पूरी तरीके से जो है सख्त तरीके से जो है दबिश दे रही है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगर कोई और भी शख्स इस मामले से जुड़ा होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, संगरूर, आज तक।